नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी के सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम तरह तरह के मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करूं तो जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड होता है 9001। इसके अलावा काफ़ी सारे और अलग अलग स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए 14001 हो गया, हेल्थ सेफ्टी के हो गया 44001 हो गया, एनर्जी के लिए हो गया अलग स्टैंडर्ड हो गया, है ना। इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए हो गया IATF हो गया, मेडिकल डिवाइसेस के लिए ISO 13485 हो गया, एविएशन और इसके अलावा डिफेंस के लिए हो जाता है AS 9100। तो जो भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम में तरह तरह के डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखा जाता है। मतलब हम अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इन डॉक्यूमेंटेशन में टिपिकली हम काफ़ी सारे टर्म का इस्तेमाल करते हैं या तरह तरह के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैनुअल हो गया, प्रोसीजर हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गया, 1 पॉइंट लेसन हो गया। तो प्रोफेशनल्स के मन में काफ़ी क्वेरी रहती है और काफ़ी कंसर्न रहता है कि यार स्टैंडर्ड तो इसकी जिक्र करता नहीं है, तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। और जैसे कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं, ट्रेनिंग या कंसल्टिंग एक्टिविटीज़, या हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे कंट्रीज से। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं स्टूडेंट्स के हमारे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है। और मैंने इंटरव्यू अटेंड किया था, इंटरव्यू मुझे पूछ लिया कि SOP, प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने इसका बता दिया, लेकिन इसमें अटक गया। मतलब कुछ में क्लैरिटी होती है, थोड़ी बहुत याद अधूरा ज्ञान होता है, और कुछ में गड़बड़ ही हो जाता है। तो इंटरव्यू क्रैक करने में भी दिक्कत होती है, कंपनी में भी डॉक्यूमेंटेशन करने में दिक्कत होती है ना। तो ये हॉचपॉच सा बना रहता है। तो इस प्रोग्राम में दोस्तों हम इसी पर क्लैरिटी लाएंगे कि जो मैनुअल होता है, प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन या 1 पॉइंट लेसन जो होता है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसका रेफरेंस भी लेंगे। वो क्या बोलते हैं इनके बारे में और क्या इनमें कोई डिफरेंस है, डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, इसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं दोस्तों। क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को डाउनलोड कर लें, एंड्रॉइड पे या iOS के ऐप अवेलेबल हैं। ढेरों कोर्सेज हैं, ग्लोबली अक्रेडिटेड कोर्सेज हैं। आप घर बैठे सीख के अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। डिटेल कोर्स विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। और हर वीक में हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपके साथ में होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैनुअल, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन और 1 पॉइंट लेसन, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जरा हम एक बार स्टैंडर्ड को रेफर कर देते हैं कि क्या स्टैंडर्ड में इनका जिक्र करता है और किस तरीके से करता है। तो हम दो स्टैंडर्ड्स का प्राइमरली रेफरेंस लेंगे। पहला हो गया हमारा ISO 9001, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है। लेटेस्ट वर्जन जो है 2015 का चल रहा है अभी फिलहाल में। इसमें से एक क्लॉज ले लेते हैं 6.2, है ना। लगभग हर एक क्लॉज में इसी तरह से कुछ न कुछ बात करता है। क्या बोलता है 6.2 में? द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट रिलेवेंट फंक्शंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों की बात करता है। और अगर नीचे आते हैं तो क्या बोलता है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने की बात करता है। बाकी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये हमारा टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। अब ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे मेंटेन करना है, यहां क्या बनाना है, मैनुअल बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना है, टर्टल डायग्राम में बनाना है, कुछ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, ISO 9001 स्टैंडर्ड कहीं पर भी मैनुअल बनाने की जिक्र नहीं करता है, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर की बात नहीं करता है, ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस की बात करता है। अब ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। जहां पर भी मेंटेन करने की बात करता है, तो मेंटेन का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंटेशन करने की बात करता है, मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की बात करता है। और जहां पर रिटेन बोलता है, तो रिटेन जहां पर बोलता है, रिटेन का मतलब होता है बेसिकली वो रिकॉर्ड की बात करता है, तो रिकॉर्ड रखिए या रिपोर्ट रखिए। तो खैर, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अब एक कंपनी पर डिपेंड करता है कि यहां पर आपको क्या बनाना है, ठीक है ना। तो ISO 9001 में, 14001 में, 48001 में कहीं पर भी मैनुअल बनाने का जिक्र नहीं करता है। हालांकि IATF में मैनुअल की बात करता है, एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो 6.2 हमने देख लिया, यहां पर बोलता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं IATF का।
तो IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स IATF 16949 लेटेस्ट वर्जन 2016 का है। इसमें एक क्लॉज जो है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का 7.1.5.2.1। ये कैलिब्रेशन की बात करता है, कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स। और देखिए यहां पर भी बात करता है द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। तो बोलता है कि भैया डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाओ। अब ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस का मतलब क्या बनाएंगे? डाटा डायग्राम बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, एसओपी बनाना है, क्या बनाना है? कुछ नहीं बोलता, ये कंपनी पर छोड़ रहा है। यानी कंपनी बोलता है कि भैया डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। किस तरीके से करना डॉक्यूमेंट ये आप डिसाइड करो, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया 7.1.5.2.1। एक और ले लेते हैं क्लॉज, ये भी IATF का ही है 7.2.1 सप्लीमेंटल। जहां पर भी IATF में सप्लीमेंटल बोलता है मतलब ये IATF की एडिशनल रिक्वायरमेंट है अदर देन 9001, ठीक है ना। तो कॉम्पिटेंसी में क्या बोलता है? शैल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। तो कॉम्पिटेंसी के लिए एस्टैब्लिश करो और मेंटेन करो। तो मेंटेन भी करना है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस या मल्टीपल प्लूरल भी है प्रोसेसेस, एक हो सकता है मल्टीपल हो सकता है, कंपनी के साइज कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, कंपनी पर छोड़ दिया है। अभी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस किस तरीके से बनाना है, कॉम्पिटेंसी के लिए ये कंपनी पर छोड़ा है। तो दोस्तों IATF में भी कहीं पर भी बात नहीं करता है प्रोसीजर वगैरह की स्पेसिफिकली कि आपको इस फॉर्मेट में इस तरीके से प्रोसीजर बनाना है, क्या करना है। हालांकि मोस्टली जहां पर बात करता है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को, तो किसी न किसी तरह से डॉक्यूमेंट करना है। ये कंपनी अपनी सुटेबिलिटी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करे, ठीक है ना। हालांकि प्रोसेस इंस्ट्रक्शन की बात करता है IATF में, उसको हम आगे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 स्टैंडर्ड का रेफरेंस 9001। और अब चलिए हमारे जो चारों पांचों कैटेगरी जो हैं डॉक्यूमेंट के, इनको एक एक करके समझते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की या डॉक्यूमेंटेशन की, हालांकि स्टैंडर्ड में किसी स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली कितने लेवल के डॉक्यूमेंट होते हैं कहीं जिक्र नहीं करता है। ये हमारा रिकमेंडेशन है 4 लेवल का, 4 लेवल या टियर कह लीजिए, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 या लेवल 1, 2, 3, 4 कुछ भी कह लीजिए। तो मोस्टली इसी तरह के लेवल्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। छोटे कंपनियों में, नॉट सो कॉम्प्लेक्स कंपनियों में जहां पर प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 3 लेवल में कुछ कंपनियां बना लेती हैं, ठीक है ना। खैर मोस्टली जो होता है 5 लेवल में चलता है। तो टॉप लेवल जो होता है दोस्तों, ये होता है टॉप लेवल हमारा लेवल 1, और सबसे बॉटम आ गया नीचे की तरफ में। कॉम्प्लेक्सिटी नीचे की तरफ में घटती जाती है। तो लेवल 1 डॉक्यूमेंट जो होता है इसमें आ जाते हैं हमारे पॉलिसीज मैनुअल। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैनुअल प्रोसीजर की। तो मैनुअल जो है वो आ जाएगा हमारा लेवल 1 में, वही मैनुअल, क्वालिटी मैनुअल, एनवायरमेंट, सेफ्टी वगैरह वगैरह जो भी। लेवल 2 में आ जाएंगे प्रोसीजर्स आ जाएंगे, जिसकी हमें भी बात कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स या जनरल प्रोसीजर्स वो आ जाएंगे लेवल 2 में। लेवल 3 में आ जाएंगे सारे इंस्ट्रक्शन शीट्स, तो वर्क इंस्ट्रक्शन SOP सब आ जाएंगे हमारे लेवल 3 में। कंट्रोल प्लान वगैरह सब आ जाएंगे यहीं पे, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जो चेक शीट्स होते हैं, फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, वो सारे आ जाएंगे हमारे लेवल 4 में। तो 1 पॉइंट लेसन भी हमारा यहीं पर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि एक तरह का इंस्ट्रक्शन शीट है 1 पॉइंट लेसन। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट के लेवल, है ना। और ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहां कहां आ रहे हैं मैंने बता दिया आपको, है ना। तो मोस्टली बात करें तो मैनुअल यहां जाता है टॉप में लेवल 1 में, प्रोसीजर आ जाता है लेवल 2 में, बाकी SOP वर्क इंस्ट्रक्शंस और 1 पॉइंट लेसन जो है आप यहां डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेवल 3 में। और नीचे आ गया चेक शीट, फॉर्म और रिकॉर्ड्स भी, ठीक है ना। अब हम क्लियर करते हैं हमारे पांचों डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके। पहला डॉक्यूमेंट हमारा हो गया मैनुअल। तो हमने देखा था डॉक्यूमेंट का लेवल्स, ये हाईएस्ट लेवल का डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी में। मैनेजमेंट सिस्टम जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी में, सबसे हाईएस्ट लेवल का डॉक्यूमेंट होता है मैनुअल। एपेक्स मैनुअल भी कुछ जगह में कहते हैं। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बना रहे हैं तो क्वालिटी मैनुअल हो जाएगा, एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो एनवायरमेंट मैनुअल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैनुअल क्या होता है, हाई लेवल का डॉक्यूमेंट होता है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम को यहां पर आउटलाइन किया जाता है, और मैनुअल के साथ में जो प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनका लिंक होता है। यानी कि मैनुअल जो हो गया हाई लेवल का हो गया, उसमें ब्रॉड लेवल में कंपनी का स्ट्रक्चर सेव वगैरह दिया रहता है, उसमें पॉलिसी भी डाला जाता है, कंपनी का जो प्रोसेसेस हैं उसका लिस्ट, उसका इंटरेक्शन शीट्स हो गया, इसके अलावा जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हो गया, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आती है हमारी मैनुअल में आती है, ठीक है ना। पर्पस क्या होता है इसका मैनुअल का, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग देता है कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम से पर्टेनिंग, ठीक है। और एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो अलग अलग मैनुअल बन सकते हैं। जैसे कि 9001 का बना रहे हैं तो क्वालिटी मैनुअल बन जाएगा, 14001 का बना रहे हैं तो एनवायरमेंट मैनुअल बन जाएगा, ठीक
ठीक है ना, और रिलेवेंट प्रोसीजर के साथ में इसका लिंकेजेस वगैरह इसमें एस्टैब्लिश होता है। स्कोप की अगर बात करते हैं तो ये ब्रॉड लेवल का डॉक्यूमेंट होता है और ये कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज वगैरह को डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट हो गया मैनुअल। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया हमारा प्रोसीजर। तो दोस्तों प्रोसीजर, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें क्या होगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाएगा, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, है ना। तो प्रोसीजर थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, मैनुअल बहुत हाई लेवल का होता है, प्रोसीजर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस या एक्टिविटीज के लिए, और मैनुअल के साथ में इसका लिंकेजेस होता है। ठीक है ना, अगर एग्जांपल की बात कर लें तो कौन कौन से हमारे हो सकते हैं प्रोसीजर्स, जैसे कि वेंडर सिलेक्शन करने का प्रोसीजर, परचेज ऑर्डर जनरेशन करने का प्रोसीजर, करेक्टिव एक्शन का प्रोसीजर, या ट्रेनिंग करने का प्रोसीजर, नॉन कन्फर्म प्रोडक्ट को हैंडलिंग करने का प्रोसीजर, है ना। तो इस तरीके से प्रोसीजर अलग अलग बन सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए होता है, उसमें उसके बारे में डिटेल्स होते हैं, काफी जगह में उसके इफेक्टिवनेस पैरामीटर्स, एफिशिएंसी एलिमेंट्स उसमें डाले हुए रहते हैं। ठीक है, तो स्कोप क्या हो जाएगा इसका, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रोसेस। ये स्पेसिफिक प्रोसेस बात करता है, जैसे कि परचेजिंग प्रोसेस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एमआरएम हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसओपी। ठीक है ना, अब एसओपी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा और डिटेलिंग में आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है किसी पर्टिकुलर रूटीन टास्क को कैरी करने के लिए, है ना। अब ये क्या है, नाम ही बता रहा है स्टैंडर्ड, मतलब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हर एक शिफ्ट में एक ही तरीके से काम को किया जाए। जैसे कि सीएनसी मशीन को सेटअप कैसे करेंगे, वीएमसी मशीन को सेटअप कैसे करेंगे, डाई को सेटअप कैसे करेंगे, टूल को सेटअप कैसे करेंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ जाएगा। ट्रेनिंग रूम को सेटअप कैसे करेंगे, अब जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रिकॉर्डिंग का सेटअप कैसे होगा, स्टूडियो का सेटअप कैसे होगा, लाइटिंग का सेटअप कैसे होगा, उसके लिए क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ जाएगा। ठीक है ना, स्कोप क्या हो जाएगा, ये टास्क स्पेसिफिक होता है और इंश्योर करता है कि टास्क जो है सेम तरीके से अलग अलग ऑपरेटर के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग शिफ्ट में एक ही तरीके से किया जाए। स्टैंडर्डाइज करने का तरीका होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन, है ना। इसको हम प्रोसेस इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, शॉर्ट में से हम कहेंगे WI, इंडस्ट्री में काफी कॉमनली इसको हम WI भी कहते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन। अब वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मोस्ट डिटेल लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। काफी डिटेल लेवल का डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। अब जैसे कि डिबरिंग कैसे करना है तो उसके लिए आप वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना, डाई को अनलोडिंग कैसे करना है उसके लिए आप वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैसे करना है, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग कैसे करना है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कैसे करना है, मैग्ना फ्लक्स कैसे करना है, उसके लिए आप स्पेसिफिकली वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन जो होता है इसमें पिक्टोरियल एलिमेंट होते हैं, ग्राफ वगैरह हो सकते हैं, जो पीपीज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, उन सब के बारे में भी जानकारियां होती हैं। काफी बार इसको हम यूजर फ्रेंडली या यूजर के लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज उसमें हम बनाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, पर्पस इसका हो गया वर्क इंस्ट्रक्शन का, गाइड्स एम्प्लॉय थ्रू हाईली स्पेसिफिक टास्क। तो स्पेसिफिक टास्क को कैरी करने के लिए, सिंगल ऑपरेशन को या किसी पर्टिकुलर मशीन के पर्टिकुलर पार्ट को ऑपरेट करने के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया काफी सारे, है ना। स्कोप क्या हो जाएगा, फोकस्ड ऑन एन इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल टास्क या ऑपरेशन उसके बारे में ये रहता है। इसमें इमेजेस वगैरह हो सकते हैं और डिटेल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डूज एंड डोंट्स, सेफ्टी के गाइडलाइंस, पीपीज वगैरह इसमें हो सकते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ डॉक्यूमेंट, वर्क इंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम, डिटेलिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, और हमारा एक एग्जांपल उसी का है पिक्चर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। ठीक है ना, वर्क इंस्ट्रक्शन का। और पांचवा हमारा डॉक्यूमेंट है 1 पॉइंट लेसन, जैसे कि शॉर्ट में हम कहते हैं OPL। OPL को काफी रिगरसली हम TPM में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इसका नाम बता रहा है 1 पॉइंट, मतलब ये सिंगल पॉइंट, सिंगल टास्क के लिए ये लेसन होता है। ठीक है ना, अ ब्रीफ फोकस्ड ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कन्वे सिंगल लर्निंग पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट को ये स्पेसिफाई करता है। जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल देख रहे हैं, क्या एग्जांपल है, 1 पॉइंट लेसन क्या है, एम्प्लॉय सेफ्टी के बारे में, कंट्रोल पैनल को कैसे यूज करना है उसके बारे में है। यानी कि कंट्रोल पैनल को खुला मत रखो, ऐसे खुला रखोगे तो शॉक वगैरह लगेगी, प्रॉब्लम होगा, तो इस नॉब को घुमा कैसे बंद करना है, बस इतना ही। इसी चीज के बारे में 1 पॉइंट के लिए लेसन है और पैनल के पास में ही इसको लटका दिया जाएगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि भैया इस पैनल को खुला नहीं रखना है, खुला रखोगे तो खतरा है,
इसको नॉब को घुमा के बंद करना। तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए ही होता है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में बटन को कैसे प्रेस करना है, कहां कैसे ऑपरेट करना है, छोटा सा एक टास्क अगर दिया हुआ है। ट्रेनिंग रूम अगर हो रहा है, ट्रेनिंग किया जा रहा है, तो ट्रेनिंग करने के बाद में लाइट्स पंखा वगैरह बंद कर दे। इस स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने 1 पॉइंट लेसन लगा दिया है ना। एक लेसन है क्या, उसको बंद करना है, लाइट पंखों को बंद करना है। तो सिंगल टास्क के लिए एक हो सकता है लेसन, है ना। पर्पस क्या हो गया, ये क्विक और टारगेटेड ट्रेनिंग कंटेंट होते हैं जो कि सिंगल इशू को टारगेट करते हैं, सिंगल प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं। ये इंप्रूवमेंट के लिए हो सकते हैं या सेफ्टी पॉइंट के लिए भी हो सकते हैं। एग्जांपल मैंने काफी सारे दे दिए आपको ऑलरेडी। स्कोप क्या हो गया इसका, सिंपल, हाईली फोकस्ड और वन टास्क क्या, वन इशू को टिपिकली टारगेट करता है और टीपीएम में काफी इसको रिगरसली इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल है, 1 पॉइंट लेसन देखिए यहां पर दिया गया है, किस तरह का है, प्रॉब्लम के लिए है, बेसिक नॉलेज के लिए है, इंप्रूवमेंट के लिए। तो इंप्रूवमेंट वाले में टिक किया हुआ है। अब क्या इंप्रूवमेंट है, तो ये जो 1 पॉइंट लेसन है या ओपीएल है, ये 5S के लिए है। तो एक टेक्सटाइल कंपनी है, तो टेक्सटाइल कंपनी में क्या इंस्ट्रक्शन है, हाफ लैप्स शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन मशीन। तो इस तरह के जो हाफ लैप्स है इसको मशीन पर मत रखो, 5S खराब होगा, गंदा लगेगा दिखने में। इसको रखना ही है तो इसको ट्रॉली में रखना है, इस तरीके से, ठीक है ना। बस 1 पॉइंट लेसन में एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही बनाया गया है। लाइक दिस इट शुड बी प्लेस्ड ओनली ऑन ट्रॉली। इसको ट्रॉली में रखना है, यहां पर नहीं रखना, ये गलत है और ये सही है। सिंगल पॉइंट है ना। और प्रोसेस में जगह जगह पे इसको लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे। मशीन पर कुछ सामान ऐसे नहीं रखना है। आप चाहते हैं कि मशीन पर इंस्ट्रूमेंट को खुले में ना रखा जाए, इंस्ट्रूमेंट को बॉक्स में ही रखा जाए, तो उसके लिए भी आप 1 पॉइंट लेसन लगा सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट के लिए ये होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्लियर हो गया होंगे। अब जरा फटाफट हमने जो सीखा उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां जो हम समरी करने वाले हैं, हमारे 5 डॉक्यूमेंट्स यहां गए वर्टिकली, मैनुअल, प्रोसीजर, एसओपी 3rd, वर्क इंस्ट्रक्शन 4th और 1 पॉइंट लेसन 5th। और यहां पर देख सकते हैं हम हॉरिजॉन्टली उसका पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, डिटेलिंग कितने लेवल का है और उसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। थोड़ा समराइज कर लेते हैं फटाफट। तो मैनुअल क्या हो गया हमारा, मैनुअल जो होता है ब्रॉड डिस्क्रिप्शन होता है मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज वगैरह इसमें होते हैं। स्कोप जो होता है एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होता है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ, एनर्जी वगैरह वगैरह जो भी है, फूड सेफ्टी। डिटेलिंग लेवल की बात करें तो ये हाई लेवल का होता है। और एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्वालिटी मैनुअल, इन्वायरमेंट मैनुअल, हेल्थ सेफ्टी मैनुअल, एनर्जी मैनुअल, फूड सेफ्टी मैनुअल, ESG मैनुअल, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या हो सकता है, प्रोसीजर जो हो गया इंश्योर प्रोसेस कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए प्रोसेस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप बनाते हैं प्रोसीजर। जैसे कि करेक्टिव एक्शन के प्रोसीजर, तो करेक्टिव एक्शन का प्रोसीजर सारे डिपार्टमेंट एक ही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हाई लेवल का डॉक्यूमेंट है, मैनुअल में उसका इंटीग्रेशन मिलेगा, लेकिन मैनुअल से नीचे लेवल का डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए होता है, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट, ये मीडियम लेवल का डॉक्यूमेंट होता है। और एग्जाम्पल हो गया ट्रेनिंग का प्रोसीजर, प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर, सप्लायर सिलेक्शन करने का प्रोसीजर वगैरह वगैरह। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, ये इससे थोड़ा डिटेलिंग इसमें होता है। ये ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी को हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एरिया में, हर एक शिफ्ट में मेंटेन करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो स्पेसिफिक टास्क विद इन अ प्रोसीजर ये होता है। इसमें भी डिटेलिंग काफी हाई होती है। और एग्जांपल हो गया मशीन को सेटअप करने का एसओपी, ठीक है। वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फर्दर डिटेलिंग इसमें आती है। इसमें पिक्चर्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक जॉब्स, स्पेसिफिक जॉब के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सिंगल टास्क या सिंगल ऑपरेशन के लिए होते हैं। अगर स्कोप की बात करें तो, डिटेलिंग के अगर लेवल की बात करें तो काफी डिटेल होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी रहती हैं। और हर एक स्टेप्स के लिए आप पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स भी होते हैं इसमें। आप पीपीज क्या क्या इस्तेमाल करना प्रोसेस के दौरान में, वो भी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया प्रोडक्ट असेंबली कैसे करना, उसका वर्क। 1 पॉइंट लेसन क्या होता है, 1 पॉइंट लेसन क्विक फोकस्ड ट्रेनिंग कंटेंट होता है सिंगल टास्क के लिए या सिंगल इशू के लिए। स्पेसिफिक लर्निंग पॉइंट होता है। और डिटेल लेवल की बात करें तो शॉर्ट होता है, सिंपल होता है, काफी फोकस्ड होता है। और एग्जाम्पल अगर बात करें तो वेल्डिंग करने के दौरान में सेफ्टी का ख्याल रखना, उसके लिए 1 पॉइंट लेसन हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूं कि 5 डॉक्यूमेंट, मैनुअल, प्रोसीजर, एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन और 1 पॉइंट लेसन क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को भी लाइक कर लें। क्या अच्छा लगा कमेंट में लिख के बताएं और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ में जुड़ पाएं और उनको भी कुछ नया सीखने का, आगे बढ़ने का मौका मिले। आज ये प्रोफेशनल दोस्तों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी
लर्निंग करने का मौका दें। और हाँ दोस्तों, अपने कैरियर में अगर छलांग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को अभी डाउनलोड करें। कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं और ढेरों पेड कोर्सेज हैं, डिटेल कोर्सेज हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप इंटरनेशनल एक्रेडिटेड कोर्सेज आप सीख के कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, कैरियर में स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। और आपकी कंपनी में किसी तरह के ट्रेनिंग, कंसल्टिंग या कंपनी को ISO सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं। जय हिंद।